बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। शहर मुंगेर और सड़क पीपल पांती रोड, जगह सोजी घाट का महिला थाना इलाका। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर अचानक सड़क पर पहले बाईं तरफ फिर दाईं तरफ और आखिरकार सड़क किनारे लगे बैरिकेड से टकराकर हवा में उछल जाती है। यह भयानक सड़क हादसा महिला थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। देखिए महिला थाने के बाहर लगे कैमरे ने क्या कुछ देखा। सड़क हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। एक तेज रफ्तार कार लहराती हुई आती है और सड़क किनारे बैरिकेड से टकरा जाती है। जोरदार टक्कर के बाद कार थोड़ी हवा में उछल जाती है। धूल का गुब्बार भी उठता है और कार लगभग 45 डिग्री घूम जाती है। सड़क पर आम दिनों की तरह आवाजाही दिख रही है। सड़क की बाईं ओर से एक काले रंग की कार जाती दिखाई दे रही है। कार के आगे एक बाइक और एक ई रिक्शा जा रहा है। इस काली कार में बैठे शख्स को जैसे दूर से ही दिख जाता है कि सामने से आ रही कार अनियंत्रित है। ये कार सड़क की बाईं तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बमुश्किल 15 मीटर आगे बढ़ते ही इस कार के आगे काले रंग की एक और कार लहराती हुई आती है। ठीक सामने इस कार को देखकर बाईं तरफ से जा रही कार रुक जाती है। तभी सामने से आ रही कार ने टक्कर से बचने के लिए अचानक अपनी बाईं तरफ टर्न लिया और फिर कार दाईं तरफ घूमकर तेजी से सड़क किनारे लगे बैरिकेड से टकरा जाती है। जोरदार टक्कर के बाद कार खड़ी हो जाती है। कार में बैठे किसी को कुछ समझ नहीं आता। इस हादसे में कार में बैठे तीनों लोग जख्मी हो गए हैं। सड़क हादसे का ये सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज मुंगेर शहर के सोजी घाट का है। ये भयानक हादसा शहर के महिला थाना के पास भगत सिंह चौक से सोजी घाट जाने वाली मुख्य सड़क पीपल पांती रोड पर हुआ। हादसे का शिकार हुई कार सोजी घाट की तरफ से आ रही थी और फिर अनियंत्रित होकर बैरिकेड से टकरा गई। ये पूरा हादसा महिला थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि जोरदार टक्कर के बाद भी कार में बैठे लोगों को हल्की चोटें ही आई हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। एंट्री नहीं मिली तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। पूरा आसमान सिर पर उठा लिया। वो घंटों ससुराल के बाहर खड़ी होकर दरवाजा पीटती रही, लेकिन न तो सास ने, न ही ससुर ने और न किसी और ने दरवाजा खोला। देखिए कोडरमा की झुमरी तलैया में एक बहू का हाई वोल्टेज ड्रामा। ये है एक बहू का ससुराल में हाई वोल्टेज ड्रामा। घड़ी घड़ी वो घर का गेट पीट रही है। ससुराल वालों को खरी खोटी सुना रही है। सास ससुर से गेट खोलने के लिए कह रही है, लेकिन ससुराल वाले हैं कि मानने को तैयार नहीं। उन्होंने घर के दरवाजे पर ताला जड़ रखा है, यानी लोहे की ग्रिल के इस तरफ बहू और दूसरी ओर ससुराल की पूरी पलटन, और फिर दोनों तरफ से जारी है वाकयुद्ध।
कोर्ट में इन लोग आते नहीं है, जज बुलाते हैं, इन लोग आ जाते नहीं है। कंधे पर बैग लिए बंद दरवाजे पर खड़ी ये है साहिबा सिंह और ये घर है उनका ससुराल, जहां उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। इसके बाद साहिबा ने आसमान सिर पर उठा लिया। साहिबा की शादी 5 दिसंबर 2019 को बीरेंद्र सिंह के बेटे कुमार सिद्धार्थ से हुई थी। साहिबा का आरोप है कि उसकी शादी 18 लाख रुपए दहेज देकर हुई थी, लेकिन ससुराल वाले अब उसे रखना नहीं चाहते, जबकि उसका पति उसके साथ रहना चाहता है। देखिए अभी ताले लगा के चले गए और कोर्ट में इन लोग आते नहीं है, जज बुलाते हैं, इन लोग आ जाते नहीं है। सर हमेशा हम कोर्ट में यहाँ पे आते हैं, इन लोग जाएंगे ही नहीं। जब पता चले कि लड़की आई है, इन लोग जाते नहीं है और पूरा हमको बोलते हैं 15 लाख रुपए लो और छोड़ो। हम शादी क्या किए थे कि हम पैसा ले लेंगे और छोड़ो। शादी से पहले कि मेरे घर हम कहीं अनाथ थे, क्या रह नहीं रहे थे, मेरे माँ बाप नहीं हमको रख रहे थे और अभी हम 2 साल से कोर्ट कचहरी सर कर रहे हैं और मेरे पति को इन लोग भगा के रखता है। मेरे पति बोलते हैं रहेंगे और ये मेरे ससुर बोलते हैं कि नहीं रखेंगे, रहने नहीं देंगे, घर में घुसने नहीं देंगे। मामला झारखंड के झुमरी तिलैया के गौरी शंकर मोहल्ले का है। साहिबा अपनी ससुराल पहुंची है, लेकिन ससुराल वालों ने बहू के लिए घर का दरवाजा बंद कर दिया है। इसके बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चलता रहा। दोनों तरफ से वाद विवाद होता रहा। बीरेंद्र सिंह के घर में ताला लगा है। बहू घर के बाहर खड़ी होकर कई तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन ससुराल पक्ष का बहू पर अलग ही आरोप है। साहिबा की सास का कहना है कि मामला 2 साल से कोर्ट में है। इस बीच साहिबा कई बार उनके घर में ही आकर हंगामा करती है। ऐसे में वो लोग साहिबा को अपने घर में कैसे रख सकते हैं? इसी तरह घुस के गाला गाली करेगी, सब चीज फेंकेगी और फिर अपना ही दे अपने से नोचेगी या खूब बोलेगी बगल का अंकल आंटी बचाइए, हमको मार रहा है। अच्छा। ऐसे ही करके घर से ही भागी थी। अपना ही अथी भी खोल देगी, मोबाइल भी ऑन करेगी, अपना आवाज़ अपने मायके में लगा देगी और खूब बोलेगी हमको सब कोई मार रहा है, हमको जान से मार देगा, बगल का अंकल आंटी बचाइए, और फिर घर से चिल्लाते हुए भाग जाती है। इधर मामले की सूचना मिलने पर तिलैया थाने की पुलिस टीम गौरी शंकर मोहल्ला पहुंची और हंगामे को शांत कराया गया। फिर बहू साहिबा सिंह को समझा बुझाकर थाने पहुंची और आवेदन लेकर कार्रवाई में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए कोडरमा से रितेश कुमार लोहानी की रिपोर्ट। और देखिए, बरसात का मौसम न हो तो आमतौर पर लोग नदी में बाइक चलाने के से भी नहीं हिचकते, लेकिन ऐसा करना 2 बाइक सवारों को भारी पड़ गया। 2 बाइक सवार लातेहार के बालूमाथ में नदी पर बने पुल के नीचे से गुजर रहे थे। इतने में ऊपरी इलाकों में हुए तेज बारिश बाढ़ लेकर आ गई और पानी का तेज बहाव बाइक सवारों को अपने साथ बहा कर ले गया। देखिए तस्वीरें। उफनती नदी, पानी के तेज बहाव, मानो हर छोटी बड़ी चीज को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हो। अब ये तस्वीरें देखिए, नदी की तेज धार में फंसी बाइक का वजन पानी के तेज बहाव के आगे मानो कुछ भी नहीं। नदी का बहाव इतना तेज है कि बाइक और उसके साथ बाइक सवार भी बह गए, लेकिन किसी तरह उन्होंने तैरकर अपनी जान बचाई। ये देखिए, स्थानीय लोग नदी के किनारे खड़े होकर बाइक को किसी तरह बचाने की कोशिश में हैं, लेकिन नदी की धार देखकर उनकी हिम्मत नहीं हो रही। बाइक लगभग पानी में समा चुकी है, यानी यहाँ पानी बहुत ज्यादा है, बहाव भी तेज है।
ये मामला लातेहार के बालूमाथ के तितरिया खाड़ कोलियरी इलाके का है। अचानक बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आ गई। पानी के तेज बहाव में हर चीज बहने लगी। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो बाइक को भी बहा ले गई। इस दौरान नदी पार कर रहे बाइक सवार बाल बाल बचे। उन्होंने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। दरअसल इस नदी पर कई साल पहले एक छोटी सी पुलिया बनाई गई थी, लेकिन जल्दबाजी में पैदल और बाइक सवार लोग पुल के नीचे से गुजरते हैं। इस बाइक पर सवार लोग भी जल्दबाजी में पुल के नीचे से गुजर रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि उनकी जान बच गई। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी की रिपोर्ट। क्या कभी आपने बाघ को आराम से बैठकर अपने शिकार का लंच करते देखा है? नहीं तो आज हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो गढ़वा के भंडरिया इलाके के पलामू टाइगर रिजर्व का है, जहां लगे ट्रैप कैमरे में यह अद्भुत नजारा कैद हुआ है। देखिए। जगह पलामू टाइगर रिजर्व। एक बाघ अपना शिकार कर उसे निवाला बना रहा है। वो बड़े मजे से शिकार की बोटियां नोच रहा है। बीच बीच में इधर उधर देखता भी है। फिर वापस अपने लंच को निपटाने में लग जाता है। पलामू टाइगर रिजर्व में लंबे समय के बाद एक बार फिर बाघ दिखा। ये वीडियो फुटेज 2 दिन पहले का है। बाघ का ये वीडियो कुटकू रेंज इलाके में ट्रैक कैमरे में कैद हुआ है। पलामू टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर कुमार आशुतोष ने बाघ के शिकार की यह अद्भुत वीडियो को साझा किया है। दरअसल गढ़वा के भंडरिया क्षेत्र के पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ आने की खबर फैल रही थी। इससे स्थानीय लोगों में दहशत थी। वन विभाग को भी नहीं पता था कि बाघ किस इलाके में है। ऐसे में लोगों की जान को खतरा था। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने कुटकू रेंज के बेहड़ जंगल में ट्रैप कैमरा इंस्टॉल किया। कई दिनों तक ट्रैप कैमरा यूं ही शांत पड़ा रहा, लेकिन फिर जब शनिवार को वन विभाग के अधिकारियों ने ट्रैप कैमरे का फुटेज चेक किया तो उसमें बाघ के शिकार का यह अद्भुत नजारा दिखा। ट्रैकरों को कई जगहों पर बाघ के पग मार्क मिले हैं। साथ ही कई जगहों पर बाघ के शिकार किए गए जानवरों के अवशेष भी मिले हैं। इससे पहले आखिरी बार 2019-20 में बेतला नेशनल पार्क में एक मृत बाघिन का शव मिला था। उसके बाद ये पहली घटना है जब टाइगर प्रोजेक्ट ट्रैक कैमरे में बाघ कैद हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से नीलकमल की रिपोर्ट। और तेजी से भागती दौड़ती दुनिया में गौरैया गायब होते जा रहे हैं। पहले गांव में अक्सर इनकी चहचहाहट सुनने को मिलती थी, लेकिन आजकल कभी कभार ही इनके दर्शन हो पाते हैं। लेकिन यूपी में एक परिवार ऐसा है जिसने अपने पूरे घर को ही गौरैयों का घरौंदा बना दिया है। देखिए घर में गौरैयों के अनोखे घरौंदे।
ये देखिए गौरैयों का घरौंदा। आप सोच रहे होंगे कि चिड़ियों का तो घोंसला होता है, तो हम इसे घरौंदा क्यों कह रहे हैं? पहले आप तस्वीरों को देखिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे ये गौरैयों का घरौंदा क्यों है। घर में हर तरफ बस गौरैयों के लिए ऐसे घरौंदे बनाए गए हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन गौरैयों का ये घरौंदा गिन नहीं पाएंगे। ये तस्वीरें यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर ब्लॉक स्थित सूर्य कोरिया गांव की है। कंचन जायसवाल इन चिड़ियों को बचाने के लिए अपने घर को चिड़ियाघर में तब्दील कर दिया है। इस परिवार ने अपने घर में हजारों गौरैयों का घोंसला बनवाया है। हमारा बचपन इन्हीं में बीता है, हम इन्हें देख के बड़ा हुए हैं, तो हम आज ये विलुप्ति के कगार पर हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सब इन्हें बचाएं मिलकर। हमने तो ये प्रयास किया है, कर भी रहे हैं, जिसमें हमारा गांव भी पूरा सहयोग करता है, इन चिड़ियों की देखभाल करता है। आज चिड़िया हमारे घोंसले से निकलकर दूसरे के घर पहुंचती हैं तो वो भी दाना पानी जरूर देता है, क्योंकि उसे भी बड़ी खुशी मिलती है। लगभग ये आप कह सकते हैं कि कम से कम आपके गांव में चिड़िया विलुप्त नहीं है। नहीं, आज तो मेरा सौभाग्य है और मेरे गांव का सौभाग्य है। मेरे गांववासी भी ये बात कहते हैं कि हमारे गांव में ये चिड़िया विलुप्त नहीं हुई है। आज विगत कई वर्षों से हमारे कंचन वर्मा जी के अथक प्रयास से, इनके सौजन्य से, इन्होंने इसके बारे में सोचा। बहुत अच्छी सोच इनकी, कि इनकी देन है कि आज हमारे गांव में जहां ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी, आज गांव में इनकी चहचहाहट है। और फिर अपने घर पे कितनी व्यवस्था कर रखे हैं उसके लिए वो आप स्वयं देख रहे हैं। हर चीज़ उनकी व्यवस्था, जैसे एक परिवार की व्यवस्था की जाती है, उसी तरह कंचन वर्मा ने इन चिड़ियों का व्यवस्था कर रखे हैं। ये बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जितना इनकी सराहना किया जाए कम है। कंचन वर्मा और उनके परिवार ने गौरैयों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने घर को चिड़ियाघर में तब्दील कर दिया है। घर के हर हिस्से में चिड़ियों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। चिड़ियों को कोई नुकसान न हो, इसलिए घर के किसी भी कमरे में सीलिंग फैन नहीं लगवाया गया है। पूरा घर हर वक्त चिड़ियों की चहचहाहट से गुलजार होता है। कंचन वर्मा के बेटे अभय वर्मा भी इन गौरैयों के रखरखाव पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे चिड़ियों का हम लोग ख्याल रखते हैं, जैसे दाना पानी देते हैं सुबह को, और इनको मतलब देखभाल करते हैं बिल्ली से बचाने के लिए। और कहीं मतलब ईगल मतलब आ जाते हैं कभी कभी, बाज मतलब इनको खाने के लिए, तो उनके देखभाल करते हैं मतलब चिड़ियों का, कि खा मतलब। जैसे सुबह सुबह दाना पानी इधर रख देते हैं, और शाम के टाइम से घर इन लोगों को जैसे कुछ होता है प्रॉब्लम, तो मतलब आवाज़ तेज करने लगते हैं, पता चल जाता है उससे हम लोग को। तो हम लोग उन लोग को आके मतलब बिल्ली हो ईगल उन लोग को भगा देते हैं। पहले ये घर कच्चा था। पक्का घर बनने के बाद दीवारों पर गत्ते के बॉक्स लगाकर इनके रहने की व्यवस्था की गई। बाद में घोंसला बनाकर उनके रहने की व्यवस्था की गई। न्यूज़ 18 के लिए यूपी के सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ये नया इंडिया, नए